तो आज मैं द हंट्समैन विंटर्स वॉर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हमें फर्स्ट मूवी के पहले की एक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां रबीना किसी राजा को मारकर वहां अपनी सिस्टर फ्रेया के साथ रूल करती है। अब रवीना को पता चलती है कि फ्रेया एंड्रू नाम के एक लड़के को पसंद करता है। एक दिन रवीना उसे कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि एंड्रू के फैमिली ने उसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ की है। रवीना फ्रेया को कहती है कि एंड्रू उसे धोखा दे देगा, मगर फ्रेया को उस पर पूरा यकीन होता है और कुछ दिन बाद फ्रेया की एक डॉटर होती है। अब एक दिन फ्रेया को एंड्रू की एक लेटर मिलता है, जहां लिखा होता है कि वो दोनों अपने बेटी के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। एंड्रू उसे मिलने बुलाता है। अब रात को जब फ्रेया उससे मिलने जाती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके रूम में आग लगा दिया है, जहाँ उसकी बेटी थी। जब फ्रेया रूम में भाग के आती है तो वहाँ वो एंड्रू को देखती है, जहाँ फ्रेया को बहुत गुस्सा आता है और उसकी छुपी हुई पावर, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता, वो बाहर आ जाती है। वो बर्फ को कंट्रोल कर सकती थी और इससे वो एंड्रू को मार देती है और फ्रेया रबीना को छोड़कर उत्तर में चली जाती है, जहाँ वो अपना खुद का राज्य बनाती है, जहां वो एज आइस क्वीन रूल करती है। वो वहां के सभी को मार के उनके बच्चों को ट्रेनिंग करवाती है और उनसे आर्मी बनाती है और वो सबको बताती है कि मेरे राज्य का सिर्फ एक ही रूल है, यहाँ कोई भी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार सिर्फ एक धोखा है। अब बच्चे बड़े होते हैं तो फ्रेया उनसे नॉर्थ की सारी किंगडम्स के किंग को मरवा देती है और खुद उनकी क्वीन बन जाती है। इन बच्चों में एरिक हंट्समैन और सारा होती है, जो कि अपने कामों में बहुत माहिर थे और वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे। पर फ्रेया की राज्य में ये सबसे बड़ा गुनाह है। एक रात सारा एरिक हंट्समैन के गले में अपनी माँ का लॉकेट बांधती है और ये दोनों फैसला करते हैं कि ये फ्रेया के राज्य से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। लेकिन फ्रेया को इनके बारे में पता चल जाता है। फ्रेया इन्हें कहती है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे योद्धाओं को हराना पड़ेगा। अब एरिक और सारा हंट्समैन से लड़ने लग जाते हैं और सभी को हराते जाते हैं। फ्रेया उनको जीतता देखकर उनके बीच में एक आइस की दीवार खड़ी कर देती है, जहां एरिक देखता है कि हंट्समैन सारा को पीछे से वार करके मार देता है और सारा को मरता देखकर एरिक बहुत दुखी हो जाता है और तभी उसे भी मार के बेहोश कर दिया जाता है और उसे एक रिवर में फेंक दिया जाता है। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ये वही 7 साल होते हैं जिसकी कहानी हमने फर्स्ट पार्ट में सुनी थी, जहां स्नो व्हाइट एरिक हंट्समैन और विलियम की मदद से रबीना को मारकर रानी बन गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी क्वीन रबीना का जादुई शीशा वहीं पर होता है, जो कि बार बार स्नो व्हाइट को अपने पास बुलाता है और इससे उसकी दिमागी हालत खराब होने लगती है। इसीलिए वो आदेश देती है कि मिरर को सेंचुरी, जहाँ मिरर का मैजिक नहीं चल सकता, वहाँ ले जाया जाए, मगर उसे ले जाने वाले सोल्जर्स अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। यहाँ हम हंट्समैन को देखते हैं, जो कि जंगल में अपना जिंदगी गुजारता है। हम देखते हैं स्नो व्हाइट का हस्बैंड 2 ड्वार्फ के साथ हंट्समैन एरिक से मिलने जाता है और वो कहता है कि मुझे लगा था रानी के मर जाने के बाद उसका मिरर काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिरर को सेंचुरी में भेजा गया है, पर मेरे सोल्जर्स अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। तो क्या मिरर को ढूंढने में तुम मेरे मदद करोगे? कि तभी हंट्समैन पेड़ पर बैठे हुए फ्रेया की आउल पर अपना कुल्हाड़ी फेंकता है और एरिक उसे देखकर विलियम को कहता है कि वो नॉर्थ पर सोल्जर्स लेके पहुंचे और वो उन ड्वार्फ्स के साथ मिरर ढूंढने के लिए निकलता है और वो सोल्जर्स के रूट को फॉलो करके आगे बढ़ता है। तो वो सभी सोल्जर्स को मरा हुआ पाता है और इन्हें देखकर पता चलता है कि उन्होंने मिरर की आवाज़ सुनकर एक दूसरे को मारा है, मगर एक सोल्जर्स के बॉडी में से उन्हें डायमंड अटैच एरो मिलता है और उसमें ब्लैक ब्लड भी लगा होता है। हंट्समैन एरिक को ये समझ नहीं आता कि ये किसका है। अब ये लोग एक जगह खाने के लिए रुकते हैं, जहां फ्रेया के हंट्समैन आते हैं और उनके एरिक के साथ फाइट होती है और उनके मुकाबले में एरिक अकेला था, तो वो हार जाता है। कि तभी कोई फ्रेया के हंट्समैन पर अटैक करता है और वो वहां से भाग जाते हैं। अब जब एरिक उसको देखता है तो वो सारा होती है, जो कि उसे मार के बेहोश कर देती है और जब एरिक को होश आता है तो सारा ने उसे बांधा होता है और उन 2 ड्वार्फ्स को भी सारा ने बांध के रखा था। एरिक उसे देखकर बहुत खुश होता है, पर
सारा बहुत गुस्सा होती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फ्रेया ने इनके बीच जो आइस वॉल खड़ी की थी उसने इन दोनों को अलग अलग हैलुसिनेशन दिखाई थी। उसने सारा को दिखाई थी कि हंट्समैन एरिक वहाँ से भाग गया और एरिक को दिखाया था कि सारा को फ्रेया के आदमी ने मार डाला। एरिक ये सारी बातें सारा को बताता है पर सारा उस पर यकीन नहीं करती। नेक्स्ट मॉर्निंग ये चारों उस मिरर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है कि तभी ये एक जाल में फंस जाते हैं जो दो ड्वार्फ्स लेडीज ने लोगों को लूटने के लिए लगाए होते हैं। हंट्समैन उन्हें हीरा देता है तो वो सबको नीचे उतार देते हैं। एरिक उनसे मिरर के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि कोई भी चमकने वाली चीज़ गॉब्लिन अपने जंगल में ले जाते हैं। अब ये सब मिलकर गॉब्लिन के जंगल में जाते हैं जहाँ पर इन्हें वो मिरर दिख जाता है, पर ये मिरर ले पाते इससे पहले ही वहाँ पर गॉब्लिन आ जाते हैं। एरिक और सारा उसका सामना करता है। वो दोनों गॉब्लिन से बहुत फाइट करते हैं। यहाँ सारा देखती है एरिक के गले में आज भी वो नेकलेस है जो सारा ने उसे 7 साल पहले पहनाया था। वो समझ जाती है कि एरिक जो भी उससे कह रहा था वो सब सच है। इधर चारों ड्वार्फ्स उस जादुई मिरर को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं और एरिक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सारा दूर से तीर चलाकर उन गॉब्लिन्स पर आग लगा देती है और गॉब्लिन्स में एरिक को ना देखकर सब समझते हैं कि शायद एरिक मर गया, लेकिन वो जिंदा वहाँ से निकल आता है और सभी मिलकर जंगल में आ जाते हैं और वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं और सारा यहाँ एरिक को माफ़ कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एरिक को मिरर से आवाज़ें आती है और एरिक मिरर को देखने लगता है, लेकिन तभी सारा वहाँ आ जाती है कि तभी यहाँ पर फ्रेया अपनी आर्मी के साथ पहुँच जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सारा उससे मिली हुई है। असल में 7 साल पहले जब फ्रेया ने सारा को विजन दिखाया था कि एरिक उसे छोड़कर चला गया है, तभी सारा फ्रेया की वफादार बन गई थी। अब फ्रेया मिरर को ले जाने लगती है और सारा को ऑर्डर्स देती है कि एरिक को मार दो। सारा फ्रेया की ऑर्डर्स मानते हुए एरिक को एरो मारती है जहाँ एक फीमेल ड्वार्फ्स और मोएन भी आगे आता है तो फ्रेया उन्हें आइस में बदल देती है। अब सारा भी फ्रेया के साथ वहाँ से निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एरिक जिंदा था क्योंकि सारा ने जानबूझकर उसके नेकलेस की जगह पर एरो मारा था ताकि वो ना मरे। अब एरिक बताता है कि वो फ्रेया की कैसल जाएगा। इधर फ्रेया को दिखाई जाती है जो कि आईने के सामने आती है और आईने से सवाल पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। कि तभी आईने के अंदर से रबीना बाहर निकलती है और वो कहती है कि जब स्नो वाइट ने मुझे मारा था तो मैं इस आईने के अंदर चली गई थी और इसके अंदर कैद थी, पर जब तुमने पूछा कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है तो मैं आज़ाद हो गई और अब हमें स्नो वाइट को हराकर उसके राज्य पर राज करना है। इधर एरिक दोनों ड्वार्फ्स के साथ फ्रेया की कैसल पहुंच जाते हैं और वो फ्रेया को मारने का प्लान बनाता है। अब एरिक वहां पहुंच जाता है जहां फ्रेया अपनी आर्मी को स्नो वाइट के खिलाफ तैयार कर रही होती है कि तभी एरिक उसे एरो मारता है, लेकिन वो एरो रबीना पकड़ लेती है। कि तभी सारा फ्रेया पर वार करती है लेकिन फ्रेया आइस से उसे रोक देती है। रबीना फ्रेया को उसके रूल्स याद दिलाती है। अब फ्रेया एरिक और सारा को मार देने के लिए कहती है, लेकिन एरिक यहाँ सबको समझाती है कि फ्रेया ने उन सब को उनके फैमिली से अलग किया है और अपने फ़ायदे के लिए आर्मी बनाई है। अब फ्रेया की आर्मी उन्हें मारने की बजाय उनके हथकड़ियाँ खोल देता है और रबीना को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सब पर अटैक कर देते हैं। फ्रेया रबीना को ऐसा करने से मना करती है, पर जब रबीना नहीं मानती तो फ्रेया अपने और अपने आर्मी के बीच एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है। रबीना को बहुत गुस्सा आती है। वो कहती है आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से ही हो, मेरी वजह से ही तुम्हें शक्तियाँ मिली। अब ये सुनने के बाद फ्रेया को उस पर शक होता है। वो कहती है कि मुझे सब सच सच बताओ, पर रबीना कुछ नहीं कहती तो फ्रेया उसे पकड़ लेती है और कहती है कि आईना मुझे सब सच बताओ, क्योंकि फ्रेया जानती थी कि वो आईना से जुड़ी हुई है। अब आईना उसे बताती है कि जब आज से कई साल पहले रबीना ने मुझसे सवाल पूछा था कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, तो मैंने कहा था कि अभी तो तुम हो, लेकिन जब फ्रेया की डॉटर होगी तो वो ही इस दुनिया में सबसे सुंदर होगी। और इसीलिए रबीना ने एंड्रयू को अपने बस में करके उसने उसी की बेटी को, मतलब तुम्हारी बेटी को मरवा दिया।
फ्रेया ये जानने के बाद बहुत दुखी हो जाती है और वो रबीना के ऊपर हमला करती है, लेकिन रबीना की शक्ति के आगे वो नहीं टिक पाती। यहाँ एरिक और सारा भी रबीना के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन रबीना की शक्तियों के आगे वो कुछ नहीं कर पाते हैं कि तभी फ्रेया रबीना को गले से लगा लेती है और उसे बर्फ बनाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन रबीना फ्रेया के शरीर पर अपने टेंटिकल मारती है और फ्रेया गिर जाती है। अब एरिक रबीना से फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन रबीना अपने पावर से जीत रही होती है कि तभी फ्रेया अपनी बची हुई पावर से मिरर को आइस में बदल देती है और एरिक मिरर को अपनी कुल्हाड़ी से हिट करता है और मिरर टूट जाता है और रबीना भी मर जाती है और फ्रेया भी मर जाती है और फ्रेया के मरने पर आइस बने सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं और सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।